हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड का बजट, कोई नया टैक्स नहीं, मजदूरों और किसानों पर फोकस। मनरेगा की मजदूरी 31 रुपये बढ़ाई, किसानों के लिए ऋण माफी योजना। ड्राइवर की मुस्तैदी से बिहार में रेल हादसा टला। बेगूसराय में मालगाड़ी हुई बेपटरी, 200 मीटर तक घिसती रही बोगी। बीपीएससी ने जारी की दरोगा भर्ती फिजिकल परीक्षा की तिथि। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। कटिहार में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत, ड्राइवर और खलासी की मौत। बिजली बिल की वसूली के लिए लक्ष्य तय, बकायेदारों के घर पहुंचेगी कंपनी। कोरोना काल में बिल जमा करने वालों का औसत घटा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रेस हुई भाजपा। दीपक प्रकाश का अधिकारियों का नसीहत, न बने सरकार का एजेंट। दुर्घटना रोकने के लिए रांची सर्किल ने तैयार की योजना, अब सभी हाई वोल्टेज तार होंगे भूमिगत। पंचायत चुनाव से पहले बिहार में खूनी खेल, छपरा में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, गोसाई भीड़ ने पुलिस जीप फूंकी। यूपी पंचायत चुनाव, 600 में से 225 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व। नीतीश कैबिनेट का फैसला, पंचायत चुनाव में आरक्षण में नहीं होगा बदलाव। ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ की राशि जारी। SC/ST छात्रों के लिए उड़ीसा सरकार ने खोला खजाना। सीएम पटनायक ने स्कॉलरशिप के लिए दी 101 करोड़ रुपये की मंजूरी। झारखंड का बजट, कोई नया टैक्स नहीं, मजदूरों और किसानों पर फोकस। मनरेगा की मजदूरी 31 रुपये बढ़ाई, किसानों के लिए ऋण माफी योजना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,270 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया, न ही पुराने कर में वृद्धि की है। बजट मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा। किसानों के लिए किसी ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपये बढ़ाई गई। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11% अधिक है। वहीं दूसरी ओर 12:03 पर जैसे ही उरांव ने बजट पढ़ना शुरू किया, वैसे ही भाजपा विधायकों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा विधायकों से शांत होने की अपील की, लेकिन वह नहीं माने, वो शोर कर रहे हैं। उरांव भी लगातार बजट पढ़ते रहे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो विपक्ष के विधायकों को आसन पर जाने की अपील की। 1:18 पर वित्त मंत्री ने अपना भाषण समाप्त किया। इसके बाद विधानसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री उरांव ने कहा, राज्य को केंद्रीय कर से मिलने वाली करों में भी कमी देखने को मिली। राज्य के समेकित करों में भी केंद्र से कटौती कर ली गई। पिछले साल 6.7% विकास दर थी। झारखंड के विकास दर में गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद में 7.5% की गिरावट आई है। विकास दर पटरी पर लौटने लगी है। 2020-2021 में विकास दर 9.5% होने का अनुमान है। झारखंड के आवासीय विद्यालयों में होगा सर्वे, देखा जाएगा कितने सुरक्षित हैं बाल अधिकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली पहली बार सूबे के 11 जिलों में मौजूद आवासीय विद्यालय प्री मैट्रिक छात्रावासों का सर्वेक्षण कराएगा। इसको लेकर आयोग ने झारखंड सरकार के महिला बाल विकास विभाग को पत्र भेजा है। यह सर्वेक्षण पूरे मार्च चलेगा। फील्ड टेस्टिंग के रूप में शुरुआत कमरे स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय से होगी। इसकी जिम्मेदारी बाल विकास संस्था के संजय कुमार मिश्र को सौंपी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण कार्य में 10 लोग होंगे। हर जिले में 2-2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें बालिका छात्रावास की जांच महिला शोधकर्ता और बालक छात्रावास की जांच पुरुष शोधकर्ता करेंगे। चयनित बालिका छात्रावास के लिए महिला सदस्य नहीं मिलने पर वहां सर्वेक्षण नहीं होगा। यह सर्वे झारखंड के रांची, खूंटी, चाईबासा, हजारीबाग, पाकुड़, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में होगी। तैयार रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर आयोग खामियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देगा और आगामी योजना तैयार करेगा। बिहार में CDPO बनने का मौका, बीपीएससी ने निकाली नई वैकेंसी, 5 मार्च से करें ऑनलाइन आवेदन। बिहार में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बीपीएससी नए अवसर
लेकर आया है। प्रदेश में सीडीपीओ के 55 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए बीपीएससी ने अधिसूचना जारी कर दी है। 5 मार्च से इन पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल को रखी गई है। स्नातक की डिग्री हासिल किए उम्मीदवारों को ही इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य के समाज कल्याण विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की इस नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। समान श्रेणी के पुरुष के लिए कम से कम 21 वर्ष आयु होना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम आयु उम्र सीमा इस वर्ग के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, तो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए 42 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। नीतीश कैबिनेट का फैसला, पंचायत चुनाव में आरक्षण में नहीं होगा बदलाव। ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ की राशि जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य के कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा, आरक्षण पूर्वतः ही रहेंगे। गौरतलब है कि 300 ग्राम पंचायतें पूरी नगर निकाय का हिस्सा बन चुकी है। वहीं कई ग्राम पंचायतों का कुछ ही हिस्सा नगर निकाय में शामिल हुआ है। ऐसे करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई जिले में चल रही है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी उनका आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव के पहले तक यह प्रभावी रहेगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए 122 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। मालूम हो कि पहली बार पंचायत का चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। आवेदकों को बड़ा झटका, सरकार नहीं देगी उम्र सीमा में कोई छूट। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा 2021 में शामिल हो रहे आवेदकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना में छूट का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीएड में रिक्त सीटों पर दाखिल के लिए होगी तीसरी काउंसिलिंग। झारखंड के बीएड संस्थानों में वर्ष 2021-2022 सत्र में दाखिले के लिए 2 काउंसिल होने के बाद भी सीटें रिक्त रह गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने अभी रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसिलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह ऑनलाइन काउंसिलिंग 3 मार्च से शुरू होगी। 5 मार्च को अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन होगा। 7 से 10 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा सीटों के विकल्प भरे जाएंगे। 15 से 20 मार्च तक आवंटित संस्थानों में नामांकन होगा। यूपी पंचायत चुनाव, आरक्षण सूची जारी होते ही बहुत से उम्मीदवारों के मंसूबे पर फिरा पानी, अब दर्ज होंगी आपत्तियां। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण आवंटन मंगलवार को जिले में शुरू हो गया। करीब 60% पदों के आरक्षण की अंतिम सूचियां जारी कर दी गई है, जबकि शेष स्थानों पर बुधवार को जारी होंगी। आरक्षण को लेकर आपत्तियां बुधवार से आगामी 8 मार्च तक दर्ज कराई जा सकती है। आरक्षण सूची जारी होते ही बहुतरे उम्मीदवारों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। अब बदलाव करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। नई नीति के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पदों का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है। SC/ST छात्रों के लिए उड़ीसा सरकार ने खोला खजाना। सीएम पटनायक ने स्कॉलरशिप के लिए दी 101 करोड़ रुपये की मंजूरी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 101 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा हॉस्टल और 68 अन्य छात्रावासों को भी उद्घाटन किया। उन्होंने हॉस्टल में रहने वाले 5.75 लाख छात्रवृत्ति के लिए माई हॉस्टल कार्ड भी लॉन्च किया है। इस आयोजन को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा, शिक्षा सुधार का आधार है और मेरी सरकार ने हमेशा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है और इसके कारण SC और ST छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से कुल 1.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। वे सीधे अपने बैंक खाते में उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, SC और ST छात्रों के लिए निर्मित 6,700 छात्रावासों में उचित आवास और अध्ययन की सुविधा प्राप्त करने में लगभग 5.75 लाख छात्रों को लाभ होगा। ब्रिटेन में BBC के लाइव रेडियो शो में कॉलर ने PM मोदी की मां को दी गाली, भड़के लोग।
ब्रिटेन में बीबीसी एशियाई नेटवर्क के बिग डिबेट रेडियो शो के दौरान एक वक्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। ब्रिटेन में रह रहे सिखों और भारत के लोगों के प्रति नस्ली भेदभाव पर आयोजित डिबेट में पूरी चर्चा भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन की ओर मुड़ गई। शो के दौरान एक कॉलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे। इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग कमेंट करके तीखी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। कई लोग इस बीबीसी के रेडियो शो के प्रस्तोता और संगठन दोनों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बीबीसी ने इस आपत्तिजनक कमेंट को ऑन एयर जाने दिया। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रेस हुई भाजपा। दीपक प्रकाश का अधिकारियों का नसीहत, ना बने सरकार का एजेंट। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। इसके पीछे कई कारण भी बताए हैं। साथ ही अधिकारियों को अपनी कार्यशैली सुधारने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के एजेंट के तौर पर कार्य न करें, बल्कि अधिकारी के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने नहीं मानने वाले अधिकारियों का खमियाजा भुगताने की बात भी कही। देवघर दौरे पर पहुंचे श्री प्रकाश भाजपा मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से